इसे निकले आदमपुर का हाल देखो, रोड देखो सारे आदमपुर हल्का लिंक रोड सब टूटे पड़े है। वोट लेके चलता रहता है। जिसके मरे घाट हो तो पसेरे ने कुछ कह नहीं सकते। जिसका बाप ऐसा है तो उसको वोट कहाँ से मिलेंगे भाई। जो कुलदीप में रहा होगा उसको वोट देंगे। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं काली रावण गांव के अंदर। काली रावण गांव भी आदमपुर हलके के जो विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर आता है। तो इनसे विचार लेंगे कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी पार्टी में शामिल होकर कितना यानी नुकसान होगा, कितना फायदा होगा। आप तो ये साधारण आदमी है जी, कोई कुलदीप आओ हाथ को निगम में वोट लेके जाना रहे है और तो के कुलदीप ने को हरा होगा उसको वोट देंगे। तो मान के चलो कुलदीप ने काम कुम नहीं करवाया। हाँ, नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया गाँव में। अच्छा, जो कुलदीप ने रहा होगा उसको वोट देंगे। अच्छा जी, हालात हाँ। बताओगे फिर। हाँ, मौके पे उम्मीदवार तो कोई हो। हाँ, उम्मीदवार है कोई होती। आपका क्या ख्याल है जी? बढ़िया है जी ख्याल। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है, हाँ, तो कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा कुलदीप को? नुकसान होगा। कैसे होगा जी? कभी काम ही नहीं करे। अच्छा, गांव में कोई विकास कार्य इसे नहीं करे आदमपुर का हाल देखो, रोड देखो सारे अच्छा आदमपुर हल्का के अच्छा। लिंक रोड सब टूटे पड़े है। वोट लेके चलता फिरता है। बता रहे हैं कुलदीप बिश्नोई आपका बेटा भव्य बिश्नोई को खड़ा करेगा, तो कितना भव्य बिश्नोई जीत दर्ज कर सकते हैं? उसकी शक्ल है कौन देखी? किसा क्या वो किसा गुतरेगा मैदान में? लोकसभा चुनाव में भी खड़े थे। खड़े रहो, कुछ भी नहीं आएगा इसको। वहाँ तो पार्टी की लहर थी, उसमें जीती गई मोदी की लहर में। ब्रजेंद्र सिंह मिलते हैं आपको? ना अपन देखे सकले गाँव में आया कदे? हमारे गाँव में आया है को नहीं, कोई विकास कार्य, कोई काम को? कुछ भी नहीं करिया। चंद्रमोहन का लड़का की कई सूत्रों के मुताबिक चंद्रमोहन के लड़के को खड़ा कराया जा सकता है, तो कांग्रेस पार्टी है तो टक्कर दे सके चंद्रमोहन का लड़का? खड़ा कर दिया जाए, मान लो खड़ा कर दिया जाए तो चंद्रमोहन के लड़के को कर सकता है। देखो आने पर मुद्दे बात है, उसके मुकाबले पे वो आए नहीं गए इसकी टक्कर में। अच्छा, मैदान में नहीं तो उतरेगा। बात करें जेजेपी की भी कर लिया। जेजेपी का क्या विचार है? जो है विचार जेजेपी का, गठबंधन तो नहीं एक ही है। अच्छा, वो भी आगे कौन चल रहा है? तो बात करें जेजेपी की, तो जेजेपी ने पहले 2 बार उपचुनाव हो चुके हैं, तो उसमें भी टिकट नहीं दी, तो इसमें भी टिकट देनी मुश्किल लगा है। मुश्किल है। क्या कहोगे आप? कुछ भी नहीं, नजरदार खत्म हो गया जेजेपी का तो। अच्छा, और यानी इनेलो का? इन्होंने लोग कुछ जो जेजेपी वाले थे कुछ इन्होंने लोगों चले जाएगा, जेजेपी के पास मत रहा नहीं। अच्छा, इक्का दुक्का बच रहा है वो नहीं चला जाएगा। तो बात करा कुलदीप बिश्नोई की, तो कुलदीप बिश्नोई के वोट मिलेंगे तो किस आधार पर मिलेंगे? किस आधार पर कौन मिला इसने? तो यार बच्चन लाल का जिस तरह काम करवाए तो उसके वोट कुलदीप बिश्नोई नहीं गल्ला मिले हो गए। 25,000 तो आ रहा था हलकम था लोकसभा में। हाँ, वो तो इसकी आ रही थी। मोदी लहर थी जीतो पे। हाँ, मोदी लहरी, मोदी थे नाराज लोग। अच्छा। लहर भी खत्म आई। अच्छा, किसान मान के चलो तहसील में बैठे आपका आदमपुर, तो उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा इस पर? पड़ा, पूरा पड़ेगा। सारा हरियाणा में 3 टाल रखी है तहसील है। अच्छा। मुआवजा में अच्छा, तो फर्क तो पड़ेगा इसका। क्या विचार है? कुलदीप बिश्नोई बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है, हाँ जी। तो कोई है कुलदीप बिश्नोई कितनी की जीत दर्ज कर सकते हैं? जीत अब तो किसान मजदूर हर बिरादरी इसके खिलाफ है जी। बीजेपी से तो पहले नाराज थे। इसको भी, कुलदीप को भी हुड्डा लहर में वोट मिले थे, भाई हुड्डा सीएम बनेगा, इसको एमएलए बनाओ। इस वजह से हमारे गांव में तो कभी ये जीते नहीं। इसके पिताजी थे, इन्होंने भी किसी कैंडिडेट की, पहले हम भट्टू हल्के में होते थे, चौधरी भजन लाल या वोट मांगने के लिए आते थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लोग कह देते थे भाई सारा दूसरा कर दिया, फलाना कर दिया। कौन जीतते थे? हमारे यहाँ पहले प्रोफेसर संपत सिंह जीतते रहे हैं, और लोकसभा का चुनाव हुआ जयप्रकाश जीतते थे, और जयप्रकाश ने टक्कर दी। जा हमारे गांव से 1600 वोटों की लीड थी इसकी, जयप्रकाश की। हमारा गांव भजनलाल एंटी रहा है। हम आदमपुर से 8 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन हमने भट्टू हल्के में थे पहले। ये हमारे साथ, हमारे गांव के साथ तो इस परिवार ने हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। और बात करा कैंडिडेट की, कांग्रेस कैंडिडेट की, सुर्खियों में आ रहा है कि भाई जयप्रकाश उर्फ जेपी को या संपत सिंह कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको टिकट दी जा सकती है? नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी अच्छे कैंडिडेट को टिकट देगी तो बहुत जबरदस्त कांटे का मुकाबला होगा।
अब लोग ऊब चुके हैं। इसको आज 2.5 साल एमएलए बने हो गए, इसने गांव में किसी के शक्ल नहीं दिखाई, ना सुख में शामिल ना दुख में शामिल। ये तो गुदड़ी का रईस है, इसको क्या पता आम आदमी क्या तकलीफ है। आप आदमपुर में जाइए, अंदर नहीं घुस सकते। आम आदमी दुखी है, जमींदार फसल लेके जाता है या आदमपुर से कोई सामान लेके जाता है, इतना दुखी है हद से ज्यादा। बात करें भव्य बिश्नोई की, तो कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी पार्टी में शामिल होते ही बयान दिया था दिल्ली के अंदर कि कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई को खड़ा करेंगे। तो भव्य बिश्नोई का खड़ा होना कितना सही है? भाई एक देसी मिसाल कहा करे, जिसके मड़े घाट हो तो पसेरे ने कुछ कह नहीं सकते। जिसका बाप ऐसा है तो उसको वोट कहां से मिलेंगे भाई? वो तो लोकसभा के चुनाव में देख चुके हैं, उसको 25,000 से मात 23,000 कुछ वोटों से मात मिली थी आदमपुर हल्के से। फिर इसने लोगों के घर घर जाके और हुड्डा साहब के पास बैठ के इसने अपनी जान बचा ली। ये राजनीतिक चतुर खिलाड़ी बना फिर रहे है, लेकिन अब इसको असलियत का पता लगेगा भाई आज तेरी हकीकत क्या है। पहले लोग इसको सीएम के रूप में देखते थे, आज ये को धोबिया कुत्ता घर का ना घाटका, ये ना सीएम बनेगा तो ना मंत्री बनेगा। भव्य का नाम लेके तो अपनी जान बचा रहे हैं। ये ईडी के बहस से गया है भाई, इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमा रखे हैं। देख नहीं रहे आप, जो बीजेपी जिसको ईडी दिखाती है वो दूसरे दिन ही बीजेपी का चोला पहने फिरता है। इसको चुनाव लेने से कुछ नहीं, ये तो जेल जाने से अपना पीछा छुटवाया है। तो बात करें तो कुलदीप बिश्नोई की, तो क्या लगता है कुलदीप बिश्नोई अब की बार आदमपुर में विजय प्राप्त कर सकते हैं? भाई अगर कोई जमा किस्मत का बली है तो विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लोगों में इतना रोष है, इसने तो इतने लोगों की भावनाओं को बेच दिया। जिस तरह जेजेपी खत्म हो चुकी है, ये भी खत्म हो जाएगा। आज जेजेपी का कोई हरियाणा में जनाधार नहीं बचा, थोड़ा बहुत बचा खुचा है तो वो इन लोग की तरफ ही जा रहे हैं। इनको वही हालात इसके होंगे। अब ये लोगों को लोग लुभावने नारे दे रहे हैं, तारो वनवास खत्म कर दियो, एक मन रास्ते में मैं मिलो, वो उसने करो, मैं बड़ो खुश हो लोग। लेकिन लोगों को ये पता है, आम आदमी जो चाटूखोर होते हैं ना, वो कहते हैं बोलो जी लड़का का बाल धोड़ा हो गया कि आंगो करो ब्याह शादी हो जा, तो उनको वो मीठे लोग लुभावने नारे देगे, बोलो मैं तारो वनवास खत्म करके आया हूँ, ये तारो सारो काम कर दूंगा। जब इसको ये पता था, इसके बयान है, इसका वीडियो आता है, बोले भाई किसी पे भरोसा कर लियो लेकिन बीजेपी भरोसा ना करियो। आपने भी सुना होगा, आज ये बीजेपी के सिर्फ ईडी के पैसे, इसने कोई मंत्री पद का लालच लगा लो चाहे कुछ नहीं मिलेगा इसको। और इसने ये कह रहा भाई भव्य को तो लोकसभा की विधानसभा की टिकट मिले, मैं लोकसभा का, लेकिन बीजेपी में तो ऐसा करते नहीं लोग। और जो स्थानीय नेता है ये चुट भैये सतेंद्र है, सोनाली फोगाट है, ये तो वैसे विरोध कर रहे हैं इसका। तो इनके विरोध, इनके तो पल्ले कुछ है नहीं, कटी हुई टिकट इनके पास कुछ था भी नहीं। सतेंद्र भी कांग्रेस से ले गया था, 9,000 में रह गया था, या सोनाली ने चलो 34-35,000 वोट लिए, वो भी वो मोदी के नाम पर मिल गए और इन बेचारे अनुकूल वोट देता। तो ये रानोलिया लड़ लिया। बीजेपी को यहाँ से मिला क्या है? ये आज बीजेपी में जाके ये कह रहे भाई मैं इसका ग्राफ उठा दूंगा, ये कर दूंगा, तो कुछ नहीं भाई। ये सिर्फ एक बीजेपी इसको ईडी का भय दिखा दिया, उनको एक निर्दलीय के रूप में राज्यसभा का एमपी मिल गया जो कि जीतने के लायक था नहीं। इसको ये कहा भाई आजा सांत्वना देके वोट क्रॉसिंग करा ली, और कुछ नहीं भाई इससे फालतू। तो अपना क्या माहौल रहेगा? हमारे गांव में तो माहौल कुलदीप एंटी रहेगा। कितने वोट अपना गांव में? हमारे गांव में 6100, अब 5,000 ऊपर है। कितनी पोलिंग होते हैं? पोलिंग तो इसमें तो यूं मान के चलो 92-93% तक पहुंच जाती, 95% तक भी। सरपंची में और विधानसभा चुनाव में तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है। तो कितने के आसार है भाई कुलदीप बिश्नोई नहीं पा रहे उसके? कल्याण से पार नहीं होगा।